Basically, you're going to be gone for 3 point. You're scared. so. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज की मूवी का नाम है इन्फिनी। मूवी की शुरुआत 23rd सेंचुरी में होती है, जब पृथ्वी के ज्यादातर लोग गरीब रेखा के नीचे रहते हैं। गरीब लोग अपना गुजारा करने के लिए माइनिंग, मिलिट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे खतरनाक जॉब्स को स्वीकार कर लेते हैं। फिर यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए एक्सप्लोरर्स स्लीप स्ट्रीम नाम का एक सिस्टम यूज करते हैं, जो ठोस चीजों को डाटा सिग्नल में कन्वर्ट करके एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट को ट्रांसमिट करता है। सभी वॉलंटियर्स के नर्वस सिस्टम में एपेक्स नाम का एक डिवाइस इन्फ्यूज किया जाता है, जिसके जरिए वे स्लीप स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं। अब हमें विट नाम का एक आदमी को दिखाते हैं, जो पहली बार वेस्ट कोस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम में काम करने जा रहा है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो विट को अपनी फोटो देती है और उसको किस करके विदा कर देती है। अब वेस्ट कोस्ट स्लीप स्ट्रीम डिवीजन में सब विट का स्वागत करते हैं। उनका कैप्टन बाकी टीम मेंबर्स को बाहर भेज देता है और विट के सामने दूसरे मेंबर, जिसका नाम डेव है, उससे पूछता है कि तुम्हारे लॉग्स में पिछले जंप का रिकॉर्ड कुछ गड़बड़ लग रहा है। डेव कहता है कि रिपोर्ट में कोई गलती नहीं हुई है। तभी स्क्वाड 14 से 28 को जंप करने के लिए तैयार रहने का अनाउंसमेंट किया जाता है। अब कैप्टन जंप का एक वीडियो फीड देखता है और नोटिस करता है कि वे एक माइनिंग साइट पर जाकर अंधे हो रहे हैं। कुछ सेकंड्स के बाद टीम के कुछ ही मेंबर्स लौटते हैं और वे दर्द और डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। उनके चेहरे लहूलुहान होते हैं। अब क्वारंटाइन ब्रीच होने के कारण अलार्म्स शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को शूट करने लग जाते हैं। अब कैप्टन, डेव और विट बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। वे स्क्रीन पर देखते हैं तो माइनिंग साइट से लौटा हुआ हर इंसान पूरी तरह वायलेंट हो गया है और वो एक दूसरे की जान पे तुले हुए हैं। हर तरफ बुलेट्स फायर होती है और दीवारें भी डैमेज हो जाती है। अब जंप करने के अलावा इन तीनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हालांकि जंप का लोकेशन सिर्फ इन्फिनी नाम की एक जगह को दिखा रहा होता है, जो ग्रिड के बाहर है। अपने साथियों की हालत को देखकर डेव वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक अब कमरे में गैस भरने लग जाती है, तो फिर अब तो उनको जंप करना ही होगा, वरना वे वहीं पर मर जाएंगे। लेकिन किसी वजह से कैप्टन का एपेक्स कोड को रीड नहीं कर पाता, लेकिन विट और डेव जंप कर देते हैं और कैप्टन को वहीं मरना पड़ता है। कुछ देर बाद ईस्ट कोस्ट के सेंटर कमांड में खबर फैल जाती है कि इन्फिनी में एक्चुअली क्या हो रहा है। चीफ एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम तैयार करते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इन्फिनी हमारी गैलेक्सी का सबसे बाहरी आउटपोस्ट है और वहाँ इतिहास का सबसे बुरा स्पेस डिजास्टर हुआ है। दरअसल वहाँ पाए जाने वाले खतरनाक मिनरल की वजह से 1600 वर्कर्स मारे गए थे। इस वजह से इन्फिनी को परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया था। एक टीम को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया, लेकिन एक एक्सीडेंट में वे सब मारे गए। सिर्फ मोनोटोली नाम का एक आदमी जिंदा बच गया है, जिसने बहुत दर्द सहने के बाद अपना एपेक्स डिवाइस निकाल दिया ताकि हेडक्वार्टर्स उसे वापस जंप करने के लिए मजबूर ना करे। अब मोन्टोली उस खतरनाक मिनरल को बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर लाने का प्लान बना रहा है, इसलिए इस टीम का मिशन है कि वहां जाकर उसको रोक ले। और तभी वेस्ट कोस्ट की खबर आती है और पता चलता है कि स्क्वाड 14 से 28 तक के सभी मेंबर्स मोन्टोली को पकड़ने के लिए ही गए थे, लेकिन वेस्ट डिवीजन में सभी मर चुके हैं। सिर्फ विट बच गया है, लेकिन वो एक हफ्ते से इन्फिनी में फंसा हुआ है। हालांकि स्पेस में टाइम डायलेशन तो होता ही है और स्टेशन में हवा से इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा होता है। अब टीम जंप करती है और तुरंत इन्फिनी में प्रकट होती है। वो जगह एकदम फ्रीज हो चुकी है। बिना टाइम वेस्ट किए हर एक को उनका असाइनमेंट दिया जाता है। बॉक्सन और जैकलर को विट का पता लगाना है। मेंजीज, ग्रेनिक और कैंट को उस खतरनाक मिनरल का पता लगाना है जो मोन्टोली पृथ्वी पर लाना चाहता है। मैनिंग्स, हनिंगटन और कैप्टन जॉनसन जनरेटर को ढूंढेंगे। अब टीम अपने काम में लग जाती है। वे देखते हैं कि हर कमरे में और हॉलवे में हर तरफ लाशें पड़ी हुई है। आधे से ज्यादा लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से मारे गए हैं। बाकी कैसे मरे इसका उनको कोई अंदाजा नहीं होता। अमेंजिस का ग्रुप खतरनाक मिनरल को ढूंढ लेता है और वे कंट्रोल पैनल पर काम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि स्टेशन के इस भाग को पावर कहां से मिल रही है। जॉनसन का ग्रुप देखता है कि एक मरे हुए आदमी के शरीर पर अजीब फोड़े निकल रहे हैं। फिर वे जनरेटर को ढूंढ लेते हैं। हनिंगटन उसको रिपेयर करने लगता है तो मैनिंग्स दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ का सीन देखकर तो वो शॉक हो जाता है। दरअसल ह्यूमन स्किन और बॉडी पार्ट्स पर वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो बीच में ही रोक दिया गया था, इसलिए वहाँ स्किन और बॉडी पार्ट्स लटक रहे होते हैं। उसी वक्त जनरेटर चालू हो जाता है और कंप्यूटर सिस्टम रिबूट हो जाता है, लेकिन स्क्रीन काली होती है और उस पर मैसेज आते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जॉनसन गैस कर लेता है कि ये मैसेज कौन भेज रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि हम यहाँ विट को रेस्क्यू करने आए हुए हैं। और अब फैंस चालू हो जाते हैं और कमरों में भाप भरने लग जाती है। पूरा स्टेशन लॉकडाउन हो जाता है। मैनिंग्स एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में फंस जाता है, जहां टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमन बॉडी पार्ट से खून टपकने लगता है। अचानक बॉक्सन की टीम देखती है कि एक दरवाजा अपने आप खुलता है और विट वहां से बाहर आता है। विट लॉकडाउन प्रोटोकॉल हटा देता है और पूरी टीम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है।
वो एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ इसलिए छुप गया था क्योंकि मुझे लगा कि ये टीम भी मेरे साथियों की तरह वायलेंट हो जाएगी। ये स्टेशन नहीं है, कसाई खाना बन गया है। यहाँ जो भी लोग मरे हैं वे किसी इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं जो खून से फैल रहा है। इन्फेक्शन की वजह से वे इतने वायलेंट हो जाते हैं कि एक दूसरे को मार ही डालते हैं। विट ने स्लिप स्ट्रीम के जरिए बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और डक्ट्स के अंदर ही छुप गया। फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने एक्सटर्नल वेंट्स को एक्सप्लोड कर दिया, जिसमें बाकी लोग मारे गए। अब हनिंगटन पूछता है कि यहाँ पावर का सप्लाई कहाँ से होता है, तो विट बताता है कि ये बाइनरी कोड से चलता है। वे पूछते हैं कि क्या तुम उस खतरनाक मिनरल के लोड को शट डाउन कर सकते हो। इस पर तो विट को गुस्सा ही आ जाता है। वो कहता है तुम मुझे लेने आए हुए हो या फिर मिनरल को। तभी जैकलर बात को बीच में रोककर विट को शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें यहाँ से जरूर लेके जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। विट तुरंत काम पर लग जाता है और जल्द ही मिनरल लोड का पता लगा लेता है, लेकिन उसे शट डाउन करने के लिए किसी को फर्नेस रूम में जाकर उसका ओवरराइड स्टार्ट करना होगा। फिर मेंजिस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जॉनसन जैकलर और ग्रैनिक को भी उसके साथ भेज देता है। अब विट सबको दिखाता है कि खिड़की के बाहर कई विंड मिल्स चल रहे होते हैं और वही इस स्टेशन को पावर सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ तीनों फर्नेस रूम में जाकर मिनरल लोड का ओवरराइड चालू करते हैं। अब विट तुरंत मिनरल लोड को शट डाउन करने में लग जाता है। हनिंगटन को शक होता है कि विट कहीं इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन विट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर विट आखिरकार शट डाउन प्रोसीजर को स्टार्ट करता है तो अलार्म बजने लग जाता है। तभी विट मेंजिस और ग्रैनिक से कहता है कि वेव्स ऑफ कर दो, लेकिन गेजेस काम नहीं करती और कंप्यूटर फिर उनको वार्न करता है कि मेल्ट डाउन हो सकता है। लेकिन विट के इंस्ट्रक्शंस को लेकर वे सेफली शट डाउन कर पाते हैं। अब टीम फिर से इकट्ठा होती है कि अचानक वहाँ मॉन्टोली आ जाता है और आकर सीधे जॉनसन पर अटैक करता है। सभी उसको धक्का देते हैं और मैनिंग्स एक शॉट से उसको मार डालता है। अब वे जॉनसन के घाव के लिए मेडिकल सप्लाईज ढूंढते हैं। जैकलर और ग्रैनिक कम्युनिकेशन सिस्टम पर आवाजें सुनकर वापस जाने लगते हैं, पर मेंजिस वहीं पर रुक जाता है। हनिंगटन और विट जॉनसन की मदद नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन के बारे में डर लगता है, पर मैनिंग्स हनिंगटन को टीम के साथ रहने का ऑर्डर देता है। अचानक मॉन्टोली उठकर मैनिंग्स को अटैक करता है। लगता है वो मरा नहीं, लेकिन ऐन वक्त पर वो मॉन्टोली के सर फोड़ देता है और उसका इन्फेक्टेड खून बाकी लोगों के ऊपर भी गिर जाता है। अब सभी को इन्फेक्शन हो गया है और वे डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। वे बहुत वायलेंट और पागल हो जाते हैं। विट बड़ी मुश्किल से अपने माइंड को कंसंट्रेट करता है और इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट से लड़ने लगता है। वो कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मेंजिस को बताना चाहता है कि तुम छुप जाओ। अब वो भागकर एक बड़े गैप के ऊपर से कूदकर स्टेशन के दूसरी तरफ पहुंचना चाहता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। उसे लीजा नजर आती है जो उसकी फिक्र कर रही होती है। फिर बाद में उसे होश आता है और वो रियलाइज करता है कि हाँ, वो जिंदा है। इन्फेक्शन की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो उल्टी करने लगता है और तभी रियलाइज करता है कि कैंट उस पर अटैक करने आ रहा है, क्योंकि कैंट को लगता है कि विट की वजह से उसकी टीममेट्स मारे गए। लेकिन इससे पहले कि वो विट को खत्म करे, अचानक जैकलर कैंट को अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। जैकलर के जाने तक विट अपनी जगह पर छुपा रहता है और फिर जाकर कैंट की गन उठा लेता है। अब विट लैब में जाकर इस इन्फेक्शन की मेडिसिन ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो बड़ी मुश्किल से अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर पाता है और अपने कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ के रिसर्च पेपर को पढ़ता है। उसमें लिखा है कि यहाँ का खतरनाक मिनरल जो इन्फेक्शन फैला रहा है वो एक फ्रोजन ऑर्गेनिक पैरासाइट है जिसे प्रीमोर्डियल ओजे कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रीमोर्डियल ओजे आदिकाल का एक चिपचिपा पदार्थ है जो लाखों वर्षों बाद धीरे धीरे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में बदलने लगा। इस वजह से ये पैरासाइट स्वाभाविक रूप से बहुत वायलेंट है। इसके इन्फेक्शन से सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जो इमोशनली बहुत मजबूत हैं। बाकियों में ये इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैलता है। ये पैरासाइट अल्फा सेल की तलाश कर रहा है जिससे वो किसी के भी शरीर के अंदर अच्छी तरह पनपकर उसे अपना जैसा वायलेंट बना सकता है। विट को ये भी पता चलता है कि ये सारी रिसर्च मॉन्टोली ही कर रहा है। सब कुछ पढ़ने के बाद उसको अजीब आवाजें आती है। वो चेक करने जाता है तो अचानक अलमारी के अंदर से मेंजिस उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और विट उसको समझाता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। वो मेंजिस को रिसर्च पेपर्स दिखाता है जिन्हें पढ़कर मेंजिस इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये पूरा प्लेनेट एक जीव पदार्थ है, लेकिन इस पैरासाइट को ज्यादा चीजों की समझ नहीं। वो सिर्फ एक अल्फा सेल की तलाश में है जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके। इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि यहाँ से जल्द ही निकलकर अपने घर चलो। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि जॉनसन और हनिंगटन ही हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद जॉनसन तो मर चुका है। इनकी बातचीत के बीच इन्फेक्शन फिर से विट के ब्रेन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, लेकिन विट बड़े आत्मविश्वास के साथ उससे लड़ता है और अपने माइंड को संभाल लेता है। इसी बीच मेंजिस को उस पर फिर से शक होता है, लेकिन विट एक्सप्लेन करता है कि गिरने की वजह से मुझे चोट आई, इसलिए मुझे अजीब फील हो रहा है। अब दोनों हनिंगटन को ढूंढने जाते हैं।
तभी ग्लास डोर टूटकर मैनिक्स वहां पर आता है और मेंजिस पर अटैक करता है। फिर विट उस पर गन तानता है, लेकिन वो मेंजिस को शूट करने की धमकी देता है और अब विट को अपनी गन नीचे करनी ही पड़ती है। मैनिक्स को बड़ी चिढ़न होती है कि वो विट जैसे नाकाबिल आदमी को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ क्यों आए। ये कहकर वो मेंजिस को खत्म करने के लिए तैयार होता है। तभी मेंजिस और विट उसको समझाते हैं कि हम सब एक टीम के लोग हैं और पृथ्वी पर हमारी फैमिलीज हमारा इंतजार कर रही है, हमें उनके पास सुरक्षित पहुंचना है भाई। लेकिन मैनिक्स कुछ सुनना नहीं चाहता और तंग आकर खुद को मार डालता है और इसी बीच उसका खून मेंजिस के चेहरे पर लग जाता है। इन्फेक्शन तुरंत उसके शरीर और दिमाग पर छा जाता है। इससे पहले कि वो और वायलेंट हो जाए, विट बेबस होकर उसे शूट कर देता है। हनिंगटन भी अपने इन्फेक्शन से जूझ रहा है। कुछ देर बाद विट हेलुसिनेट करता है कि वो वायलेंट हो रहा है, लेकिन वो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हेलुसिनेशन से बाहर आता है। पर अब उसकी आंखें लाल हो गई है। फिर उसको एक आवाज आती है और उसे पता चलता है कि हनिंगटन अपने इन्फेक्शन को रजिस्ट करने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है जो वो अपनी फैमिली को भेजना चाहता है। फिर विट उस पर गन रखकर धमकी देता है कि मुझे जल्दी यहाँ से बाहर ले चलो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग के बाद वो एक्सप्लेन करता है कि उसने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और हमें 8 घंटे वेट करना होगा। ये सुनकर विट को बहुत फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि लैब रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि कोई भी इंसान 2 घंटों से ज्यादा इस इन्फेक्शन को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। वक्त के जाते विट और हनिंगटन के दिमाग धीरे धीरे इन्फेक्शन की चपेट में आने लगते हैं। वे कुछ बेहुदा बातें करने लगते हैं और एक इमोशन से दूसरे इमोशन में बहने लगते हैं। कभी भागलों की तरह हंसते हैं तो कभी चीखने चिल्लाते हैं। दोनों एक दूसरे का कत्ल करने की भी धमकी देते हैं। आखिर में तंग आकर विट मेडिकल बे की ओर चला जाता है। अब ग्रेनिक अपना मेडिकल नॉलेज यूज करके खुद को ठीक करने के लिए कई तरीके के टेस्ट करती है। वो खुद को आईने में देखती है तो उसके पीठ पर अजीब तरह के फोड़े निकलते हैं जो स्किन को हार्ड बना देते हैं। तभी अचानक जैकलर अपना हाथ दिखाता है जो अजीब तरह से म्यूटेड हो चुका है। वो ग्रेनिक को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनिक डर के मारे उससे दूर हट जाती है। जैकलर पूछता है कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा कैसा है। ग्रेनिक को मजबूरन बताना पड़ता है कि उसने खुद ही एबॉर्शन कर लिया क्योंकि बच्चा इन्फेक्ट हो गया था। अब तो जैकलर एकदम पागल ही हो जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेनिक भी उससे लड़ पड़ती है। यहाँ विट और हनिंगटन मिलकर दरवाजा खोल देते हैं और मेडिकल बे में पहुंचते हैं। इन्फेक्शन की वजह से उनके दिमाग में इमेजेस दिखाई देने लगती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। जैकलर मारा गया है, लेकिन ग्रेनिक अभी भी जिंदा है। विट उससे पूछता है कि इस इन्फेक्शन के खिलाफ हम कर क्या सकते हैं, तो ग्रेनिक कहती है कि पैरासाइट हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, उससे बचने का एक ही रास्ता है और वो है मौत। फिर वो विट को गुड बाय कहकर दम तोड़ देती है। अब विट अपनी उम्मीद खो चुका है और फिर से अपना कंट्रोल लूज करने लग जाता है। अब की बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। अब हनिंगटन विट पर गन तान देता है और दोनों के बीच फाइट भी होती है। विट बड़ी मुश्किल से कमरा छोड़कर भागता है और हनिंगटन उसको चेस करने लग जाता है। इसी बीच विट एक होल के अंदर कूदता है जहाँ एक लैडर है। हनिंगटन देखता है कि लैडर पर भी पैरासाइट है। वो पैरासाइट से कम्युनिकेट करता है और अब उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो भी होल के अंदर कूद पड़ता है और वहाँ विट उसके साथ लड़ने लग जाता है। आखिर में दोनों एक पूल में गिर जाते हैं। अब विट एक होल से उसकी गर्दन तोड़कर उसको मार डालता है। इसी बीच लिजा की फोटो देखकर उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो मेडिकल बे में जाकर एक स्केलेपल निकालता है और पैरासाइट के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस के अंदर नफरत और वायलेंस पैदा करके तुम उन्हें एक दूसरे को खत्म करने पे मजबूर कर रहे हो। इस तरह तुम ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर विट अपनी फैमिली के बारे में बताता है और कहता है कि मैं और मेरी टीममेट्स ईमानदारी की नौकरी करना चाहते थे, इसलिए हम इस मिशन पर आए थे। ये कहकर उसे लिजा और अपनी टीममेट्स की विजन्स दिखते हैं और वो खुद को खत्म कर लेता है। अब विट का मैसेज पूरे स्टेशन लूप में प्ले होने लगता है और पैरासाइट सभी लाशों को चिपचिपे पदार्थ से कवर करने लगता है और हर तरफ चिपचिपा कीचड़ ही फैल जाता है। उसके अंदर एक ह्यूमन फेस निकलता है। इसी बीच विट का खून अपने आप उसके शरीर के अंदर वापस जाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में विट को होश आता है और उसे खरोंच भी नहीं लगती। मैनिक्स इन्फॉर्म करता है कि पैरासाइट जा चुका है। विट लैब चेक करता है तो देखता है वहाँ एक भी मिनरल सैंपल नहीं है। सारे टीम मेंबर्स कंट्रोल सेंटर में इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि यहाँ पर हो क्या रहा था। यहाँ उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ था उसको ध्यान में रखकर वे फैसला करते हैं कि वे हेडक्वार्टर्स को झूठ बोलेंगे कि प्रेशराइजेशन की वजह से कुछ घंटों के लिए हम सब अशक्त हो गए थे। खतरनाक मिनरल्स का लोड नष्ट हो चुका है और हमने विट को बचा लिया और ये मिशन पूरा हो चुका है। ये कहकर हम हेडक्वार्टर्स को बखूबी कन्विंस कर सकते हैं। 5 मिनट बाद वे स्लिप स्ट्रीम के जरिए पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी विट 5 ह्यूमनॉइड्स का रूप देखता है जो मिनरल के बने हुए हैं। एक ह्यूमनॉइड के पास उसका फोटो है और ऐसा लगता है कि पैरासाइट ने विट की एडवाइस ले ली और इसलिए उसने सभी मरे हुए लोगों को ठीक कर दिया। फिर वे जंप शुरू करते हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद तो उनको डॉक्टर्स घेर लेते हैं और उनसे कई सारे सवाल जवाब करते हैं। दरअसल वे टीम मेंबर्स के दिमागी हालत चेक करना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या आप लोग किसी इन्फेक्शन फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ के कांटेक्ट में आए थे। वे सब ना में जवाब देते हैं।
फिर भी उन्हें स्कैन किया जाता है, लेकिन वे स्कैन में भी पास हो जाते हैं। पर विट के शरीर और माइंड को स्कैन रीड नहीं कर पाता, तो चीफ उसे फिर से पूछता है, लेकिन विट उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन खुशकिस्मती से इस बार स्कैन उसको ठीक से रीड करता है और वो भी इस टेस्ट को पास कर लेता है। उसके बाद टीम को पता चलता है कि उनके जाने के बाद पृथ्वी पर 52 सेकंड्स गुजरे हैं, सिर्फ 52 सेकंड। अब विट घर वापस आता है और लिजा से मिलता है। लिजा रोने लग जाती है क्योंकि उसे हेडक्वार्टर से मैसेज आया था कि विट कभी वापस नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।